पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वर्गीय रामलाल राही की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन स्थानीय लालबाग पार्क में किया गया। स्वर्गीय राही के चाहने वालों से खचाखच भरे परिसर में अपनी श्रद्धांजलि देते हुए प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि स्वर्गीय रामलाल राही आज इसलिए नहीं याद किए जा रहे कि वो केंद्र सरकार में मंत्री रहे और कई बार विधायक व सांसद रहे। आज वो इसलिए याद किए जा रहे हैं कि वो जाति पाति पंथ संप्रदाय से ऊपर उठकर सर्व समाज के सर्वमान्य नेता थे। उन्होंने समाज की कुरीतियों व नशा मुक्त के लिए हमेशा अलग जगाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राही हमेशा दबे कुचले शोषित समाज के साथ हर जरूरतमंद के हित के लिए हमेशा चिंतन करने के साथ साथ संघर्ष करते थे। अपने पिता को याद करते हुए प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने कहा कि हमारे पिताजी का सपना था कि हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, दूसरों के दर्द को वो अपना समझकर बिना पल गंवाए मदद करने में गुरेज नहीं करते थे। हमने उनकी उंगली पकड़कर राजनीति सीखी है और उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। इस अवसर पर स्वर्गीय राही के ऊपर लिखी हुई पुस्तक का विमोचन किया गया तथा संपूर्ण राही परिवार सहित सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यों सहित हजारों की संख्या में चाहने वालों ने अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आप देख रहे हैं युगाधार समाचार। युगाधार समाचार को लाइक व शेयर करने के साथ साथ यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करने के उपरांत घंटी का निशान दबाना न भूलें। हमारे समाचार आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। वहीं स्वर्गीय रामलाल राही की लोकप्रियता का अंदाजा इसी प्रकार से लगाया जा सकता है कि उधर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनके पुत्र जो मौजूदा में कारागार राज्य मंत्री हैं, एक बड़े विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यालय पर कांग्रेस जनों ने भी अपने पूर्व के प्रिय नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। देर समय तक चाहने वालों का तांता लगा रहा। आप देख रहे हैं युगाधार समाचार। युगाधार समाचार में अपनी राय देना न भूलें। कार्यक्रम की व्यवस्था कर रहे हैं आदरणीय विनोद अवस्थी जी हैं, आदरणीय महाराष्ट्र से हमारे बीच में आए हैं डॉक्टर साहब भी है, नीरज वर्मा जी हैं। मैं सभी का करता हूँ। रमाशंकर भारती जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। स्वागत के लिए अनुराग रोशन जी से अनुरोध करता हूँ एक स्वागत गीत दिनेश शर्मा जी बावोशी के पुष्पार्पण कर रहे हैं। श्रद्धांजलि के बाद मंच पर उपस्थित होंगे आदरणीय दिनेश मिश्रा जी और प्रियंका गुप्ता जी हमारे मंच पर हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हुआ जो पंडित जी हैं किसी का किसी से भावना मन में बदले के होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। इसके लिए मैं आज सबकी जोरदार तालियां मांगता हूं और एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जो सामने गैलरी में बैठ के खड़े हुए लोग हैं यहाँ भी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राही जी का व्यक्तित्व और कृतित्व जिसके बारे में डॉक्टर प्रेमानंद दीक्षित जी से ज्यादा शायद ही कोई जान पाया हो, क्योंकि उनके बहुत से टिकट रहे। एक तो मैं अनुरोध करता हूँ रमेश राही जी से और सुदेश राही जी से कि प्रेमानंद दीक्षित जी का बुके देकर के सम्मान करें और आदरणीय आज के मुख्य अतिथि दिनेश शर्मा जी का भी बुके और प्रतीक चिन्ह देकर के उनका स्वागत किया जाए। आदरणीय रमेश राही जी और सुरेश राही जी के वो दो पुत्र हैं जिनके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। कहा जाता है और आप सबका जो दायित्व बनता है
दायित्व का मतलब जो तालियां बचाने का दायित्व बनता है, वो आज सबसे अनुरोध है कि वो काम भी होता रहे। स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है आज के अध्यक्ष आदरणीय पीएन दीक्षित जी का और आज के मुख्य अतिथि आदरणीय दिनेश शर्मा जी का। बहुत अवसर रहे। आइए हमारे साथ मिलकर गाइए श्री कृष्ण। चाचा जी से तो अभी खड़े होने में बहुत समय है। जब नोटिफिकेशन हो जाए तब आप लोग खड़े रह लेना, तमाम सारे लोग खड़े होंगे, आप भी उसमें खड़े हो जाना। लेकिन जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं होता है, जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं होती है, तब तक आप सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। भगवान दया से सबको खड़े होने का मौका मिलेगा। मैं चाहता हूँ अतुल पांडे जी जहाँ कहीं भी हो वो हमारे बीच तक आ जाए। जब तक अतुल पांडे जी आ रहे हैं तब तक हम चाहते हैं कि हमारे बीच में संचालक महोदय और हर्ष भी हो रहा है कि हमारे उस बड़े नेता, उस बड़े सैनिक की पुण्यतिथि है जिसने पूरे समाज को लेकर चलने का अपने राजनीतिक जीवन में प्रयास किया है। मंच पर बैठे हमारे विधायक जी, हमारे मंत्री जी रमेश राय अपने साथ ऐसा जोर लेते थे कि शायद वो जोर बहुत पक्का होता था, कभी कट नहीं पाता था, हट नहीं पाता था। और आज भी दिखाई दे रहा है कि उनके जोड़े हुए लोग आज भी उनके साथ, उनके बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ लगे हुए हैं। हुए सदा उसमें सदा सुमन अर्पित करके प्रणाम करता हूँ। हमारे बहुत सारे इस मित्र, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, माता बहनें आई है, नारी शक्ति आई है, और सभी को इस तरीके जब भी कभी मौका पड़े आपको जरूर आना चाहिए। आज माननीय रामलाल राही जी का प्यार और सुरेश राही जी का आपस में स्नेह दिखाई पड़ रहा है कि पूरा जन सैलाब उभर पाया है। और ये सच्ची श्रद्धांजलि यही होती है कि जब लोग जाने के बाद इकट्ठा होते हैं और भावविभोर हो जाते हैं तो लगता है कि उस व्यक्ति ने इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ करके गया है। सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और एक बार हम आप राही बोलेंगे, आप लोग बड़े प्यार से बोलिएगा, अमर रहे, अमर रहे। आदरणीय रामलाल राही, आदरणीय रामलाल राही, बाबू शब्द विधायक बन गए हो तो सबसे पहले समाज में सीखो, समाज के काम करना सीखना। जीवन में कभी भी किसी की मदद करना, किसी के लिए काम करना, तो उसमें कभी भी धन बीच में नहीं आना चाहिए। उसके साथ भाव से मदद करना, निश्चय भाव से मदद करना, तो आपके जीवन में कभी ना कभी कहीं काम आएगा। और ऐसा लेकर चलोगे तो राजनीति होगी। मैं 4 साल बाद तो लोग पूछेगा नहीं, मैंने उन्हीं के आदर्शों को अपनाया, उन्हीं के विचारों को लेकर चला, सब समाज को लेकर चला, और जनता ने मुझे प्यार दिया। जैसे हमारे पिताजी को स्वीकारा था, विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, हमारे भाई को बनाया विधायक, हमारी माता जी को जिला पंचायत बनाया, और मुझे भी विधायक बनाया, और दोबारा फिर विधायक बनाया, और सबसे अधिक उनको सुनाया। इसलिए सुरेश राही और राही परिवार जीवन भर सीता रहेगा। सुनो कब है, ज्यादा नहीं रहूंगा मैं। इतने पुराने चेहरे देखकर लोग कहते थे जब आदमी नहीं रहता है तो आदमी बदल जाते हैं। 10 दिन के अंदर गए कई दिन, और सब पुराना चेहरा है, दुनिया है। आदमी भूलता नहीं, आदमी के कर्म कहीं जाते नहीं, वो यही रहते हैं। बाबू जी कहा करते थे, कर्म बेटा यही रह जाएंगे, बाकी सब ऊपर चला जाएगा। आज अपने पुलिस होते पुराने चेहरे जो कहीं किसी दावता मानने के शादी ब्याह में नहीं जाते हैं, वो भी आज बैठे कर्मचारी के कहीं जाते नहीं, मुन्ना भैया बैठे हैं। सबसे कुछ हमारे लोग बैठे हुए हैं,
जो चेन्नई बात मंडल में से रहे हैं, बहुत ऐसे नाम है, सबको नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है जो बाबू जी ने सिखाया हम लोगों को, जो शिक्षा हम लोगों को दी कि बेटा समाज नीति नहीं कर पाओगे हमको तो राजनीति नहीं सीख पाओगे, न कर पाओगे। जो समाज नीति जान गया वो राजनीति करना सीख जाएगा। खाली राजनीति करने से एक बार विधायक सांसद को जरूर बन जाओगे, मेरे दोबारा कभी लौट के नहीं जाओगे। समाज नीति समझा, उन्होंने जीवन भर समाज की बात की, हर समाज, हर वर्ग, हर मजाक में लेकर चले। कोई ये बोल नहीं पाया कि राही जी अपनी बिरादरी की मदद करते हैं या किसी दूसरी बिरादरी की मदद करते हैं या उनको बहुत मानते हैं। हर आदमी नहीं कहता था भाई बाबू जी तो सरकार के थे। रामलाल राही जी भले ही शरीर को छोड़कर चले गए हो, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि आत्मा अजर है, अमर है। इसलिए उस आत्मा को अमर रहे का नारा आपको लगाना है। हम कहेंगे रामलाल राही अमर रहे, आप कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। रामलाल राही अमर रहे, रामलाल राही अमर रहे। मंच पर बैठे सीतापुर में आए श्री रामलाल राही जी के पुण्यतिथि के अवसर पर ये जो उमड़ा हुआ जनसमूह है, ये रामलाल राही जी की लोकप्रियता को दिखा रहा है। और मुझे तो गर्व है कि सुरेश राही जी और रमेश राही जी ने आज उस व्यवस्था को जीवित रखा है। रामलाल राही जी, अभी मैं प्रेमानंद जी से बात कर रहा था, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, 8वां पास थे, लेकिन 4-4 बार लोकसभा को जीते थे, 2-2, 3-3 बार विधानसभा को जीते थे। लोकसभा में कटौती का प्रस्ताव और संशोधन का प्रस्ताव, यानी बड़ा विद्वान लोग प्रस्तुत करते हैं। लेकिन एक जिनको आप कहोगे बहुत पढ़े लिखे न होने के बावजूद अच्छे वक्ता के रूप में, एक जानकार के रूप में, लोकसभा में कटौती का प्रस्ताव रखने वाले, लोकसभा में संशोधन का प्रस्ताव रखने वाले, लोकसभा में सीतापुर की आवाज को बुलंद करने वाले, इस सीतापुर में नैमिषारण्य में जो यहाँ पर वेद का शोध संस्थान की स्थापना कराने वाले, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पुलों का निर्माण कराने वाले, यहाँ के तमाम तीर्थाटन के स्थानों को संपादित कराने वाले रामलाल राही जी आज इसलिए याद रखे जा रहे हैं कि वो केवल भारत सरकार के गृह मंत्री नहीं थे, एक बार उप गृह मंत्री हुए, दूसरी बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने। अपनी योग्यता के कारण, अपनी एक प्रबल इच्छा शक्ति के कारण कि जनता की सेवा वो कैसे कर सकते हैं। मुझे याद है कि मैं लखनऊ का महापौर बना और मुझे ये भी याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ के 5 बार सांसद बने। एक बार आदरणीय रामलाल राही जी अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिलने आए थे और उनके जाने के बाद अटल जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था, ये व्यक्ति वास्तव में जनता का जननायक है। दोनों एक दूसरे के पार्टी के विरोधी पार्टी के थे, लेकिन अटल जी जिनके अपने मुंह से प्रशंसा कर रहे थे। ये मीराबाई मार्ग के गेस्ट हाउस में मैं बैठा था और उसी समय रामलाल राही जी उनसे मिलके गए थे और अटल जी ने सबके सामने कहा कि जब राही जी लोकसभा में बोलते हैं तो लगता है कि उत्तर प्रदेश की आवाज को कहीं उन्होंने अपनी बिरादरी के तमाम अन्य लोगों का उल्लेख किया। रामलाल राही जी किसी एक जाति का नहीं, वो संपूर्ण समाज का, संपूर्ण जनता का नेतृत्व करने वाले एक नेतृत्वकर्ता के रूप में थे। और मुझे याद है कि पारसी समाज के लिए उन्होंने बहुत काम किया। और लखनऊ में जब मैं महापौर बना था तो मुझको याद है कि कुछ बातें उनके भाषण में मैंने सुनी थी। उन्होंने बताया था कि लखना पासी किस प्रकार से संघर्ष करते हुए आए थे
और लाखन पासी का जो किला, जो हुसैनाबाद इंटर कॉलेज है उसके पास में उनका किला हुआ करता था गोमती के किनारे, और किस प्रकार से बिजली पासी ने अंग्रेजों का विरोध किया था। महाराजा बिजली पासी, यानी जो पासी समाज था वो राजशाही परिवार का था। राजा हुए राजा बिजली पासी, राजा लाखन पासी, जिनके नाम पे बाद में लखनऊ को सौंदर्य करने वाले यानी लक्ष्मण जी के ने बसाया तो लाखन पासी ने संवारा। ऐसे लाखन पासी के समाज के आप लोग हो, तमाम लोग उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में बताते थे। अंग्रेज किसी से डरता था तो पासी समाज से डरता था, क्योंकि पासी समाज बहादुर होता था और किसी से डरता नहीं था। और इसीलिए उन्होंने इस बिरादरी को लूटने बांटने वाली यानी चोर और डाकू की बिरादरी के संबोधित करने का काम अंग्रेजों ने झूठ मूठ किया। वो किसको लूटते थे, किसको वो करते थे? जिन्होंने भारत को लूटा था अंग्रेजों ने, उनको ठीक करने का काम ये समाज करता था। इसलिए रामलाल राही जी ने इस समाज को उसके असली गौरव को याद दिलाया कि तुम कौन हो। तुम वो हो जिसने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। ये आजादी का इतिहास ठीक से नहीं लिखा गया। कहते तो है कि वीर सावरकर जी ने भी इस सीतापुर के ऐतिहासिक क्रांति का उल्लेख किया 1857 की, जो कचहरी के पास में यहां पर 24 अंग्रेज मारे गए थे यही सीतापुर में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इसी जगह में जो स्मृति स्थल बना है, यहां पर 7 लोग यहां पर मारे गए थे। जो हिंदुस्तानी लोग थे उनको अंग्रेजों ने मारा था। ऐसे शहीद स्थल पर आप लोग आज खड़े हो। दीनदयाल उपाध्याय जी एक बात कहते थे, भूल गए राष्ट्र रंग भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रही नून तेल लकड़ी। ये नून तेल लकड़ी का जो सिद्धांत है ना, वो बोलते थे कि एक गरीब का उदाहरण देते हुए दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि कुएं में गिरा हुआ एक व्यक्ति कुएं में गिरा है और एक व्यक्ति ऊपर से उसको निकालना चाहता है, तो ऊपर के व्यक्ति को नीचे झुकना होगा और नीचे के व्यक्ति को कुछ ऊपर उठना होगा। दोनों के हाथ मिलेंगे और जमीन पर जब बराबर खड़े होंगे तो यही भारत की असली व्यवस्था का स्वरूप होगा। अंग्रेज बांटो, डांटो और बांटो, अलग अलग कर दो। पहले हिंदुस्तान में सब एक दूसरे के लिए काम आते थे, जाति व्यवस्था नहीं थी। भगवान ने सबको एक सब पैदा किया है। बारात होती बाद में अंग्रेजों ने बांटने के लिए किसी को कोई जात का, किसी को कोई जात न दिया। सब में मेल था। किसी के वहां शादी होती थी तो पंडित जी जब तक मंत्र ना पड़े शादी नहीं होगी। धोबी समाज के कोई आके जब तक धोबी जो हमारे कनौजिया समाज के ही ना आए तब तक फेरे नहीं पड़ने वाले थे। नाई समाज के लोग आके